डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि और बृहस्पति के प्रभाव के बारे में। शनि और बृहस्पति इस समय तुला के लिए यानी कि लिब्रा के लिए उनके दूसरे भाव पर मिलकर दृष्टि डाल रहे हैं। जब भी शनि और बृहस्पति मिलकर किसी भाव को अफेक्ट करते हैं तो वो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है और उससे संबंधित रिजल्ट बहुत आराम से मिलते हैं। उससे संबंधित जो कारकत्व हैं कुंडली के वो बहुत आराम से प्राप्त हो जाते हैं। तो अप्रैल तक ये दोनों ही जो ग्रह हैं आपके यानी कि तुला के लिए उनके दूसरे भाव को दृष्ट करेंगे। तो क्या क्या प्रभाव इसके हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की बात करूंगा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा जो यदि आप करेंगे तो सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं कहता आया हूं, जो भी राशिफल होता है वो कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, वो केवल गोचर की स्थिति पे होता है। तो लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर लग्न नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आपका अपनी चंद्र राशि है, वहां से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा स्थान है धन का स्थान होता है। आपको कुंडली दिख रही होगी, बृहस्पति छठे भाव से बैठकर नवम दृष्टि, शनि पंचम भाव से बैठकर 10वीं दृष्टि। तो धन स्थान एक्टिवेट हो रहा है, डबल एक्टिवेट हो रहा है। धन स्थान तो है ये, लेकिन ये लग्न से भी दूसरा स्थान है। किसी भी भाव से जब दूसरा भाव, वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठते हैं, शुभ गोचर होता है, शुभ प्रभाव होता है, तो उस भाव की वृद्धि होती है। ये ज्योतिष का बहुत सरल एक नियम है, बहुत बेसिक नियम है। किसी भी भाव से जब दूसरा स्ट्रांग होता है तो उस भाव की वृद्धि होती है। लग्न यानी कि आपका पूरा जीवन, ये जो 3 महीने हैं आपके पूरे जीवन में बहुत ग्रोथ मिलेगी, आपको प्रोग्रेस मिलेगी, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। इन 3 महीनों का आपको लाभ उठाना है क्योंकि कई रुकावटें जो पिछले बहुत लंबे समय से आपको तंग कर रही थी वो दूर होंगी। और इसके चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि एक तो शनि बृहस्पति दोनों मिलकर देख रहे हैं। बृहस्पति छठे भाव से विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं। छठा भाव रुकावटों का स्थान होता है और वहां पे विपरीत राजयोग बनाकर जब बृहस्पति आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं तो जीवन के ग्रोथ में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। स्पष्ट रूप से ये धन स्थान है तो धन में वृद्धि तो आपकी अवश्य होगी। आपका पैसा बढ़ेगा, पैसा कहीं लगा कर रखा था उससे इनकम होगी, उससे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उससे लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होंगी और धन के सोर्सेस भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही कुटुंब स्थान भी है, यानी कि आपका पैसा तो बढ़ेगा, आपके घर में भी पैसा बढ़ेगा। आपके जो घर के सदस्य हैं, आपके भाई बहन माता पिता, क्योंकि जो दूसरा भाव है वो इमीडिएट फैमिली कुटुंब का देखा जाता है। तो जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनको भी आने वाले 3 महीनों में अप्रैल के अंत तक काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। ये वाणी का स्थान भी है, कुछ वाणी संबंधित कार्य करते हैं, बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही क्योंकि छठे भाव का रोल आ गया, क्योंकि बृहस्पति छठे से बैठकर देख रहे हैं, कुछ रुका हुआ पैसा था, किसी ने उधार लिया हुआ था, वो पैसा भी आपका वापस आ सकता है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिए मुझे दिख रहे हैं जो आने वाले 3 महीनों में आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ ही ये जो स्थान है ये अर्थ त्रिकोण है। मैं कई बार बता चुका हूं 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कार्य क्षेत्र से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये जो भाव है ये 10वें भाव से पंचम है, यानी कि कार्य क्षेत्र के भाव से पंचम है। अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपके पास आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी और बहुत संभावना है आने वाले 3 महीनों में आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रमोशन के लिए अवश्य प्राप्त होगी। ये जो दूसरा भाव है ये चौथे से 11वां है। अब ये 2 चीजें स्पष्ट करती हैं, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, दोनों चीजें अलग हैं। प्रॉपर्टी का लाभ मतलब कि आप बहुत लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे लेकिन आपको मिल नहीं पा रही थी अपनी इच्छा अनुसार वाली प्रॉपर्टी। इन 3 महीनों में आपको अपनी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है और मैंने कहा प्रॉपर्टी से भी लाभ मिल सकता है।
मतलब कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाहते थे या फिर उसको रेंट पे लगाना चाहते थे, लीज पे चलाना चाहते थे, नहीं हो रहा था बहुत लंबे समय से वो काम, तो ये जो 3 महीने हैं अप्रैल तक का समय, उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। आराम से आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग अपने लिए कोई बहुत अच्छा, बहुत महंगा वाहन खरीदना चाहते थे, क्योंकि चौथा भाव वाहन का भी होता है, तो उनको भी कुछ ना कुछ इस संबंध में प्राप्त होगा। कोई भी आपकी ऐसी इच्छा जो बहुत महंगी थी, कहीं ना कहीं से वो इस 3 महीने में आपको प्राप्त हो सकती है। ये जो दूसरा भाव है, ये सप्तम से अष्टम है। अब क्योंकि अच्छी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, धन आएगा, पैसा आएगा और रुकावटें दूर होंगी। इसके साथ ही सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी होता है, तो सप्तम से अष्टम, क्योंकि दोबारा मैंने कहा वो डबल एक्टिवेट हो रहा है, मैरिड लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको भी दूर करने के लिए 3 महीने बहुत अच्छे हैं, और आ भी रही होगी, क्योंकि इस समय सप्तम में राहु चल रहे हैं। मेरे पास बहुत कुंडलियाँ भी आई हैं तुला की, और इवन मेष लग्न में भी बहुत प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली पिछले साल के राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद से तुला और मेष दोनों में ही मैरिड लाइफ की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो स्पेशली तुला के लिए अब जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है, अच्छा समय है। ये जो दूसरा भाव है, ये पंचम से 10वां भाव है। ये 2 चीज़ें बताता है। एक, जो स्टूडेंट्स हैं और जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए 3 महीने बहुत अच्छे हैं। आपको अपनी मनचाही जॉब या कोई अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि पंचम से 10वां है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है। ये जो भाव है तीसरे से 12वां भाव है, यानी कि जो आपके भाई बहन हैं और यदि वो उनके साथ आपका कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी ये जो 3 महीने हैं बहुत अच्छे हैं। तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो दूसरा भाव है उसका स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देगा। इसके साथ ही दूसरा भाव अष्टम भाव, कहीं ना कहीं ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए देखे जाते हैं। सबसे पहले तो 8वां भाव ही देखा जाता है, उसके साथ दूसरे भाव को भी देखना चाहिए। तो कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू हो, वो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो इस समय सॉल्व हो सकता है। और इसके साथ ही आपको अपने घर के बड़ों से किसी ना किसी तरह का लाभ भी मिल सकता है, वो विल द्वारा हो, वसीयत द्वारा हो, उसकी भी पूरी की पूरी आपके जीवन में संभावना दिख रही है। तो दूसरे भाव का स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और ये जो सकारात्मक चीज़ें बताई हैं इनमें से अधिकतम ये संभावना है कि आपके साथ होंगी। नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले, थोड़ा अगर आपने इस टाइम पे पैसा कमाया तो आपके अंदर एक अहंकार जाग सकता है, जिसका एक नेगेटिव प्रभाव पर्सनल लाइफ में हो सकता है। मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स में कहा था कि वाणी संबंधित कार्य करते हैं उसका लाभ होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी अनियंत्रित रहेगी, यानी कि कुछ भी बोल जाएंगे, कभी भी बोल जाएंगे, किसी को भी बोल जाएंगे, और उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि ये एक मारक स्थान भी है, हर दूसरा भाव यानी कि लग्न से दूसरा भाव और सप्तम भाव दोनों ही मारक होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति मर जाता है जब उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, नहीं, लेकिन वो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, यानी कि कोई बीमारी आपको अचानक से इन 3 महीने में पकड़ सकती है। और अगर बीमारी की बात करें ही तो आपको आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और कोई ना कोई हार्मोनल डिसऑर्डर भी आने वाले 3 महीनों में तंग करेगा। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय आपने करने हैं। किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उनके सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें और 1 बार उनकी आरती करें। ये उपाय बृहस्पति जी के लिए काफ़ी रहेगा। और शनि महाराज के लिए आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर में जाकर घर में बने किसी भी मिष्ठान का, स्पेशली अगर आप खीर बना पाएँ तो उसका उनको भोग लगाएं और वहाँ बैठकर आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो शनि बृहस्पति के अच्छे प्रभाव ही आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम।